जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। याद रखिएगा कि गलत फंड यदि आप चुन लेते हैं तो रिटर्न भी आपका कम हो सकते हैं। यदि आप गलत फ्लेक्सी कैप चुन लेते हैं तो जो रिटर्न्स है वो आपका कम हो सकते हैं। अब ये रिटर्न कम कैसे हो सकते हैं डिटेल में जानेंगे। आपके पास यदि कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है और आप सोच रहे हैं कि आपका फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप वो रीजन जान पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने गलत फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चुन रखा है तो उसको भी आप ठीक कर पाएंगे। और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी देखने वाले हैं और कई सारे म्यूचुअल फंड अच्छे भी आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे मन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज फ्लेक्सी कैप, आखिर फ्लेक्सी कैप क्या है। तो पहले फ्लेक्सी कैप को आप जान लीजिए कि फ्लेक्सी कैप होता क्या है। उसके बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कितना रिस्क है और कितना रिस्क नहीं है, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। देखिए, फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है, यानी कि इसको वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फंड भी आप कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। अब कैसे, क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आप जान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लार्ज कैप है, यहाँ मिड कैप है और यहाँ पे स्मॉल कैप है। तो यानी कि फर्स्ट कैटेगरी लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप कैटेगरी और तीसरा स्मॉल कैप। देख सकते हैं 1 1 1, यानी कि जब तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 कैप निकल के आता है। आपका फंड मैनेजर द्वारा 3 कैप में निवेश किया जाता है, उसको फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा कि जिस भी एएमसी का फ्लेक्सी कैप आप लेते हैं तो उस फ्लेक्सी कैप का एक फंड मैनेजर होता है। तो इस प्रकार से वो लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। फंड मैनेजर के पास एलोकेशन बदलने का राइट्स होता है, तो आप समझ लीजिएगा वो आपका फ्लेक्सी कैप है। अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप जो एलोकेशन है उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चले जाना है गमडर एडू वेबसाइट पे। तो gumderedu.in जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखिए एलोकेशन परसेंटेज बाई, देखिए अदर फंड्स में 0.58%। तो यहाँ पे एलोकेशन ये जैसे किसी में देख रहे हो 10% से ज्यादा है, किसी में 11% से ज्यादा, किसी में 65% से ज्यादा और किसी में 11% से ज्यादा। तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल में कितना है 11% से ज्यादा और इक्विटी कैटेगरी में कितना है 65% से ज्यादा। तो फंड मैनेजर के पास एक राइट होता है कि इस 65% को कम करके 11% को बढ़ा सकता है या फिर 11% को कम करके 65% को बढ़ा सकते हैं। इसे बोलते हैं वेटेज का, यानी कि भाई जिस प्रकार से जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से मिलता है रिटर्न। तो देखिए अगर यहाँ पे चेंजेस होगा तो आपका रिटर्न कम और ज्यादा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस जगह से हम एलोकेशन को चेक कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि जिस एएमसी का आपने फ्लेक्सी कैप ले रखा है उसका जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा कि उसके पास राइट होता है एलोकेशन को बदलने का कि भाई मिड कैप में कितना परसेंट पैसा जाना चाहिए, लार्ज कैप में कितना जाना चाहिए, स्मॉल कैप कंपनी में कितना परसेंट पैसा जाना चाहिए। मैनेजर हैज राइट्स द चेंज द एलोकेशन। भाई हम लोगों से गलती कहाँ होती है, गलती को जानेंगे, यानी कि जो गलती है वो हम लोगों से कहाँ हो जाती है कोई भी फ्लेक्सी कैप चुनने से पहले। और दोस्तों इस वीडियो में आप रुक के रहिएगा, मैं आपको फ्लेक्सी कैप कंपैरिजन के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आप अपना फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं और किस फ्लेक्सी कैप में आपको जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल देख पाएंगे और जो आपका पैसा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नाम से फ्लेक्सी कैप जब हम चुन लेते हैं तो हमारा ये तरीका जो है गलत होता है, यानी कि हमें नाम को देखकर भावुक नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जिसका व्यूज ज्यादा होगा उसी में देखते रहेंगे, लेकिन सीखने की बातों को इग्नोर मारेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपका प्रोस्पेक्टिव्स लर्निंग पॉइंट वाला होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें वीडियो के माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है। यानी कि आपको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद पर डिपेंड होना है। और जो व्यक्ति खुद पर डिपेंड हो जाता है वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। तो आप देखिएगा कि फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। अब इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जब भी हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चुनते हैं
तो हमारा पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। अब कैसे होगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए उदाहरण के तौर पे हमने एक एग्जांपल माना एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई ए नाम फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। तो इसकी अगर एलोकेशन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज कैप है, दूसरा यहाँ पे मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप। ये कैप है यानी कि इस प्रकार की कंपनियां हैं। और ये मान लीजिए कि इक्विटी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टॉक खरीदने में जो आपका फंड मैनेजर ज्यादा पैसा निवेश करते हैं तो उसका वो कैटेगरी इक्विटी में आ जाता है। तो यहाँ पे लार्ज कंपनी, मिड कंपनी और स्मॉल कंपनी। तो इस प्रकार से एसेट एलोकेशन कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, और कम कैसे हो सकता है आपका रिटर्न उसको भी आप ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए कि आपके फंड मैनेजर के पास राइट होता है और वो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज पैसे को एलोकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप में 10% पैसा, सपोज दैट आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है जी। तो 1000 रुपए को परसेंटेज वाइज लार्ज कैप में आपका 10% लगा दिया, मिड कैप में आपका 30% और स्मॉल कैप में आपका 60%, ठीक है, इस हिसाब से लगा दिया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि आपने ये कैटेगरी का यानी कि ए नाम का फ्लेक्सी कैप आपने लिया है। मैं फंड इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप समझ जाते हैं, रिकमेंडेशन हो जाता है इसलिए। तो यानी कि ए नाम का फ्लेक्सी कैप जो है, तो यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया। देखिए 1000 रुपए का यदि आप 60% निकालेंगे यानी कि 600 रुपए आपका स्मॉल कैप में चला जाएगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि स्मॉल कैप में, इक्विटी स्मॉल कैप में पैसा जाना मतलब रिस्क ज्यादा हो जाना, और जब रिस्क रहेगा तो यहाँ पे रिटर्न भी आपका ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद मिड कैप में 30% यानी कि 60 और 30 को अगर मिला लिया जाए तो यानी कि 90% पैसा जो है आपका मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में चला गया। और यहाँ पे बात की जाए 10% पैसे की तो 10% पैसा लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में स्मॉल और मिड कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यानी कि इस हिसाब से मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ए नाम का म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप ले लिया। अब देखिएगा कोई बी नाम का व्यक्ति है और वो बी नाम का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, कितना, 1000 रुपए, ठीक है जी। दोनों 1000 रुपए जो है लमसम के जरिए इन्वेस्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या चेंजेस आया। जो स्मॉल कैप में 60% पैसा जो है वहां पे ए वाले फंड में आपका फंड मैनेजर द्वारा निवेश किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लार्ज कैप में 60% पैसा जा रहा है और मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में आपका 30%। तो इस हिसाब से अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो आपका लार्ज कैप में स्मॉल कैप की कंपैरिजन में कम है, यानी कि 60% ज्यादा लार्ज कैप में है, लेकिन स्मॉल कैप में आपका कम पैसा है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप में जब कम पैसा जाएगा तो रिस्क आपका कम हो रहा है, लेकिन बात की जाए लार्ज कैप में 60% पैसा चला गया 1000 रुपए का, तो यहाँ पे लार्ज कैप में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रिटर्न मिलने का संभावना जो है कम हो जाता है। तो अब यहां से दोनों बातों का एक निचोड़ निकल के आता है। जो व्यक्ति फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो और अगर वो सोचे कि भाई मुझे रिस्क कम लेना है, तो एक बार एसेट एलोकेशन को जरूर चेक करिए कि भाई लार्ज कैप में आपका ज्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट तो आपका रिस्क कम रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति फ्लेक्सी कैप के साथ साथ थोड़ा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, मिड कैप में ज्यादा होगा, तो उस व्यक्ति के लिए वो फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया कि गलत फंड का यदि आप चयन करते हैं तो आपका रिटर्न मिलने की संभावना कम हो सकता है, और यदि गलत एलोकेशन वाले भी म्यूचुअल फंड में यदि आप क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा, यही एक कारण है जिसके कारण जो है आपका रिटर्न कम होने की संभावना या फिर बढ़ने की संभावना हो जाता है। अब आपसे एक सवाल है कि आपका जो फ्लेक्सी कैप में पैसा निवेश है उसका एलोकेशन क्या है, लार्ज कैप में कितना परसेंट पैसा है, स्मॉल कैप में कितना परसेंट पैसा है, या फिर जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देख सकते हैं एसेट एलोकेशन में कि भैया डेप्ट में कितना परसेंट पैसा है, म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, कैश ऑन कैश इक्विपमेंट्स में, इक्विटी में, ये वाला पोर्शन आपको बताना है कि इक्विटी में आपका कितने परसेंट का रेशो जो है इन्वेस्टेड है। तो ये कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में आपसे मदद मिल सकती है। कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स कंपैरिजन 2020-2025, यानी कि 5 साल का हम कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कुछ हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड लेंगे, जैसे ए नाम का कोई फंड, बी का, सी का, डी का, और देखेंगे
कि आखिर उनका रिटर्न परफॉर्मेंस क्या है, और फिर साथ ही साथ में एलोकेशन भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फंड मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे जितने भी फंड आप देख पा रहे हो ये कोई मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। देखिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, कौन फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे सारे फंड जो है रेगुलर है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक करेंगे। देखिए, सबके डेटा में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। कैटेगरी सारे फ्लेक्सी कैप है, और यहाँ पे अगर बात की जाए कोई फंड 2008 में लॉन्च हुआ है, कोई 1995 में, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप यानी कि पारंपरिक 2013 और एसबीआई 2005 में। तो यहाँ पे जो ईओम की बात करें तो देख सकते हैं आप कि किसी का 6,715 करोड़ से ज्यादा ईओम है, किसी का ईओम जो है फंड साइज वो 82,675 करोड़ से ज्यादा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 1,15,000 से ज्यादा जो है इसका फंड साइज है, यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का। एसबीआई का 22,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि देखिए भाई, सबका जो चॉइस है वो अलग अलग है, नहीं तो सबका फंड साइज बराबर होता। फंड साइज अलग अलग क्यों है भाई? किसी को फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रुचि है, किसी को पारंपरिक में ज्यादा रुचि है, किसी को यहाँ पे देख सकते हैं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रुचि है, तो किसी को इसमें ज्यादा रुचि है, इसमें कम है। तो इसीलिए फंड साइज अलग अलग है, यानी कि हम लोग का ही पैसा फंड साइज बनता है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका क्वांट का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। और बात की जाए उसका पारंपरिक का 1.28% का एक्सपेंस रेशियो है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, और अल्फा में और बीटा में भी देखिए अंतर है। तो ये बीटा जो है 1 से ज्यादा है, तो बीटा अगर ज्यादा रहे 1 से तो ध्यान रखिएगा उस फंड में थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना कम होता है। लेकिन बाकी बीटा देख सकते हैं यहाँ पे 1 से कम है, और यहाँ पे अल्फा जितना ज्यादा हो और बीटा जितना कम हो तो समझ लीजिए वो फंड उतना ही अच्छा हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का फंड है ये ज्यादा जबरदस्त निकल के आ रहा है। फिर बाकी मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब कुछ आपको देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 5 साल का परफॉर्मेंस, 5 ईयर रिटर्न की। तो यहाँ पे कौन की बात करते हैं तो 25% से ज्यादा का रिटर्न है। यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो 28% से ज्यादा रिटर्न है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 22% से ज्यादा रिटर्न है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 18% से ज्यादा का रिटर्न है। अगर 5 साल का रिटर्न बात किया जाए तो सबसे जो टॉप पर निकलता है वो एचडीएफसी निकलता है एज पर रिटर्न। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो आपका है क्वांट वाला, और फिर थर्ड नंबर में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। तो इस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी रिटर्न दिख रहा है आपको, ये रिटर्न देख के आपको भावुक नहीं होना है। आखिर ये रिटर्न में कम अंतर क्यों है? वही कारण है एसेट एलोकेशन का, यानी कि भाई किसी के एसेट एलोकेशन कम या ज्यादा हो सकते हैं, उस पर भी अभी बात करेंगे भाई उसको कैसे हम जो है डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑल एसेट एलोकेशन को आप चेक करते हैं एक एक करके। तो ये जो है हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है। तो हमें किस बात पे ध्यान देना है? इक्विटी पर। जो इक्विटी पे कितना परसेंट पैसा है देख सकते हैं यहाँ पे 65.57% पैसा जो है इक्विटी मार्केट में हमारा जा रहा है, यदि हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड, तो वो कॉन्ट है। तो कॉन्ट का एक बार होल्डिंग देख लेते हैं, एसेट एलोकेशन की होल्डिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी में कितना है, इक्विटी मार्केट में 98.61% पैसा जो है इक्विटी में जा रहा है। फ्लेक्सी कैप ही है, ये भी फ्लेक्सी कैप है, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप वो भी फ्लेक्सी कैप था, लेकिन उसमें 65% पैसा और इसमें 98.61% पैसा। देखिए कितना जमीन आसमान का डिफरेंट है। और बाकी अगर इनमें सबका जोड़ करोगे, देखिए माइनस कुछ यहाँ पे निकाल लिया, तो इस प्रकार से 100% पैसा है। तो यहाँ पे इक्विटी का रेशियो ज्यादा है, तो इसीलिए क्वांट का आपको रिटर्न ज्यादा दिखा। वहीं पे बात की जाए तो एचडीएफसी के एसेट एलोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका क्या रहने वाला है। देखिए इक्विटी में इसका कितना है देख सकते हैं 88.6% पैसा, तो है ना डिफरेंट। तो यही डिफरेंट जो है बताता है कि कौन सा फ्लेक्सी कैप कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है और कौन सा फ्लेक्सी कैप कितना कम रिटर्न दे सकता है। तो जैसे क्वांट का 98 था, यहाँ पे आपका एचडीएफसी के 88 है। और बात की जाए एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई का आप देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप इक्विटी है, और इक्विटी में 92.81% पैसा। तो देखिए इसमें फ्लेक्सी कैप में ज्यादा जा रहा है, लेकिन पारंपरिक में थोड़ा सा कम जा रहा है। देखा जाए एज पर सेबी गाइडलाइंस तो उसके हिसाब से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को बैलेंस बना के रखा हुआ है,
उसका रिटर्न कम जरूर है, लेकिन उस फंड में आपका पैसा बैलेंस है कंपैरिजन अदर में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। तो कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार करें, सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है मेरे दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि लर्निंग पॉइंट्स वो है कि फ्लेक्सी कैप जब भी आप चुनते हो तो चुनते समय यानी कि उस सिलेक्शन के टाइम पीरियड पे आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, आपको नाम पर नहीं जाना है। कोई बोल दे कि पारंपरिक अच्छा है तो वो भी आप पे नहीं जाना, कोई बोल दे आपको एसबीआई फ्लेक्सी कैप अच्छा है तो उस पर भी नहीं जाना, कोई बोल दे कौन फ्लेक्सी कैप अच्छा है तो उस पर भी नहीं जाना। आपको जाना किस पर है कि पहले आपको डेटा देखना है, डेटा को एनालाइज करना है, और उसके बाद जब आपको कुछ भी समझ में आए तो फाइनेंशियल बहुत सारे एडवाइजर है, उनसे आप सलाह भी ले सकते हैं। तो क्या नाम पर नहीं जाना है। सेकंड चीज, पास्ट 1 ईयर का रिटर्न पर भी नहीं जाना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 ईयर का रिटर्न ऐसा है तो वो पास्ट का रिटर्न था, और पास्ट का रिटर्न कोई गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा मिल सकता है। तो इसीलिए आपको रिटर्न पर भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, किस पर आपको जाना चाहिए, क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको देखना है, उस पे आप देखें, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो उस फंड का आपको चयन करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर रिकॉर्ड देखना है आपको कि भाई जिस फंड में हम फ्लेक्सी कैप में पैसे को निवेश करने जा रहे हैं उस फंड मैनेजर का रिकॉर्ड कैसा है। अगर वो रिकॉर्ड आप जान लेते हैं कि लगातार जो है अच्छा रिटर्न लाकर दिया है, जनरेट करके दिया है, तो इसका मतलब वो फंड आपका अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करे तो कम से कम तो 10 से 15 साल का रिकॉर्ड आप जरूर चेक करिए, मिनिमम 5 साल का जरूर करिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 साल का परफॉर्मेंस आपको दिखाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे एक पोर्टफोलियो रिव्यू है। यदि आपने भी कोई पोर्टफोलियो बना रखा है, कोई फ्लेक्सी कैप है, आप अगर रिव्यू चाहते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है वो है एसबीआई निफ्टी 50 लार्ज कैप। भाई लार्ज कैप है, अच्छा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बेहतरीन फंड। अगर इसी फंड में आप लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, लगातार एसआईपी करते रहते हैं, तो एक दिन आपका सपना जरूर पूरा हो सकता है। तो इस बात को याद रखिए। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए से आप एसआईपी लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये 500 रुपए, 1000 रुपए ज्यादा लगे तो आप मिनिमम 100 रुपए से म्यूचुअल फंड का स्वाद को चख सकते हैं और स्टार्ट करके देख सकते हैं। कृपया याद रखिएगा, मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।